हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजीके क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि इवान पावलोव ने कैसे एक डॉगी पर एक्सपेरिमेंट करा, कैसे उसकी कंडीशनिंग करी, और इस थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे कल हमारे, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और एक जीबी वॉटसन की भी थ्योरी है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है? व्हेन वन स्टिमुलस रिलेट टू अनदर स्टिमुलस, यानी जब एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से क्या करता है? रिलेट करता है। यानी जैसे एक खाना किससे रिलेट कर रहा था? बैल से। बैल भी एक स्टिमुलस थी, खाना भी एक स्टिमुलस था। वो दोनों आपस में क्या कर रहे थे? रिलेट कर रहे थे, तभी वो जो कंडीशनिंग थी सक्सेसफुल हो पाई। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ चाइल्ड रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी जब एक बच्चा अलग अलग दीपक से अलग अलग रिएक्शन करे। जैसे अगर आप मतलब सलाइवा थ्योरी में अगर आप देखें तो आप अगर बच्चे के सामने या फिर डॉगी के सामने आप उसका फेवरेट फूड रख देंगे तो क्या पता ज़्यादा सलाइवा वो मतलब कंटेन करे, या फिर बच्चे के सामने चॉकलेट के अलावा और कुछ उससे ज़्यादा बेटर रखेंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो काम करने के लिए। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टिमुलाई है हमारा, वो हमारा लर्नर डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इसको कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी अलग अलग उद्दीपक का अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन होता है कोई भी चीज़ लुप्त हो जाना। व्हेन वी रिमूव नेचुरल स्टिमुलस इन द एक्टिविटी एंड द कंडीशनल रिस्पॉन्स इज एक्सटिंक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्शन। यानी अब हमने सिखा तो दिया कि जब बैल बजेगी तो सलाइवा आएगा, लेकिन अगर हम ऐसा बहुत दिनों तक करते जाएं तो डॉगी भी क्या कर लेगा? एक जनरलाइज कर लेगा कि सिर्फ बैल बजती है, खाना तो आता ही नहीं। तो वो क्या होगा? उसकी जो हैबिट होगी वो लुप्त हो जाएगी, वो हट जाएगी हैबिट। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी अब इसमें रिकवरी आप कैसे कर सकते हैं? जल्दी से रिकवरी कैसे कर सकते हैं? कैसे ये रिकवरी करेंगे? व्हेन वी स्टार्ट टू बिल्ड अप कंडीशनल रिस्पॉन्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप इस दोबारा से कंडीशनिंग को कुछ टाइम बाद दोबारा स्टार्ट कर देते हैं तो दोबारा से ही सेम कंडीशनिंग दोबारा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी और दोबारा से वो हैबिट फॉर्मेशन में काम आएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो स्टिमुलाई होते हैं एक मोटिवेशन का भी काम करते हैं एक लर्नर के लिए, कि जब उसको कोई काम मतलब अच्छा करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो अलग अलग स्टिमुलस अलग अलग मोटिवेशन देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है। तो एक स्टिमुलस भी, एक उद्दीपक भी मोटिवेटर का काम कर सकते हैं एक लर्नर के लिए। सिक्स्थ है इसमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। अब ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होता है? व्हेन वी यूज़ टू स्टिमुलस ऑन सेम टाइम। सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग होती है जब हम एक से ज़्यादा, यानी हम बेल भी यूज़ कर रहे हैं, खाना भी यूज़ कर रहे हैं, और भी कुछ स्टिमुलस यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि कोई भी रिंग टोन वगैरह, या फिर कोई भी हम कुछ भी अदर डिशेस खाने के साथ कुछ और मिल्क वगैरह दे सकते हैं। मतलब कोई भी एक से ज़्यादा हम स्टिमुलस यूज़ करते हैं तो उसे सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग बोला जाता है। अब बात आती है एक्सपेरिमेंट ऑफ जेबी वॉटसन की। इसी से मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट और था जो जेबी वॉटसन ने करा था अपने 11th मंथ बेबी के ऊपर, और जिनका नाम एल्बर्ट था, उनके बच्चे का नाम, और एक वाइट रैबिट के ऊपर उन्होंने क्या करा था? एक्सपेरिमेंट करा था। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और ये जेबी वॉटसन की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने क्या करा था? अपने ही खुद के 11 महीने के बेटे पर, जिनका नाम एल्बर्ट था, और वाइट रैबिट, इन दोनों के बीच में क्या करी थी? कंडीशनिंग करी थी। सेम कुछ मिलती जुलती थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह ही, इवान पावलोव की थ्योरी की तरह ही। कैसे करा था इन्होंने पहले क्या करा कि एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स से, स्टिमुलाई से ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। जैसे कि अब छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी तेज़ आवाज़ सुना दी जाए तो नेचुरल सी बात है कि वो डरेंगे। तो साउंड क्या हुआ? जो डरावना साउंड था वो भी अनकंडीशन यानी नेचुरल था, और जो उससे रिस्पॉन्स आने वाला था वो भी क्या था? नेचुरल। यानी अब आप कोई साउंड सुना रहे तो बच्चा डरेगा, तेज साउंड से, डरावने साउंड से बच्चा डरेगा। तो इसमें क्या हुआ कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स से अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। उसके बाद अब उन्होंने क्या करा? इसके साथ रैबिट को जोड़ना शुरू करा। यानी जब वो उस बच्चे को रैबिट दिखाते
देन वो साउंड भी इसके साथ क्रिएट करते और देन वो बच्चा क्या करता, डर जाता। ऐसे ही करते 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 एक टाइम आया कि जब भी हम बच्चे के सामने रैबिट लाते, बच्चा अपने माइंड में वही साउंड याद करता और वो दोबारा से डर जाता। सॉरी, दोबारा से क्या करता, वो डर जाता उसी साउंड से। उसको याद आता, जब भी वो रैबिट को देखता वही उसके साउंड उसके दिमाग में आता और देन वो डर जाता। यानी उसकी ये कंडीशनिंग हो गई कि जब भी एक रैबिट या फिर कोई, देखो यहाँ पर एक इसमें दिखा रखा है लिटिल एल्बर्ट, ये एक फ़ोटो ली है, इसमें ये एल्बर्ट है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक एक रैबिट दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, इसको एक माउस दिखाया जा रहा है, वाइट रेड दिखाया जा रहा है। नेचुरल स्टिमुलस है तो नेचुरल रिस्पॉन्स करेगा बच्चा। अब अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, यानी तेज आवाज़ करना जिससे बच्चा डर रहा है, उसके बाद हमने जो रेड है दोबारा दिखाया और दोबारा से यहाँ पर मतलब रेड का एग्जांपल ले लेते हैं, वाइट रेड था, वाइट रैबिट, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा कि वाइट रेड को दिखाया, देन साउंड करा, तो बच्चा अनकंडीशन रिस्पॉन्स देने लग गया। अब धीरे धीरे करते रहे, ऐसा क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब भी उसके सामने वाइट रेड आता, देन जो वाइट उसका जो बच्चा है वो रोने लग जाता, यानी उसको वो डर जाता। अब उसके बाद क्या होता है कि ये कंडीशनिंग हो गई कि जब भी हम उसके सामने कोई भी वाइट चूहा दिखाएंगे देन वो डर जाएगा। तो ये पूरी थ्योरी इस इमेज में ही मतलब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि उसको वाइट नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल वो दिखाया स्टिमुलस, देन उसने नेचुरल रिस्पॉन्स दिया, फिर एक अनकंडीशनल स्टिमुलस उसके साथ जोड़ा गया तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स देता था। अब धीरे धीरे डेली डेली ये काम होने लग गया, तो एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ ही एक कंडीशन डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स बच्चे का आने लग गया। अब इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है जो आप अपनी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के ऊपर। पहला है हैबिट फॉर्मेशन ऑफ लर्नर। आप इससे एक हैबिट बना सकते हैं बच्चे के अंदर पढ़ने की या फिर किसी भी चीज़ की। और दूसरा, इमोशन कैन बी बिल्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन, यानी कोई बच्चा अगर मैथ्स से डर रहा है तो आप उसे इजी टास्क देकर, इजी सम्स देकर उसकी एक ऐसी कंडीशनिंग कर सकते हैं कि ये जो मैथ्स होती है डरने वाली नहीं होती। तो आप इमोशन किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी भी स्टिमुलस को लेकर आप डेवलप बच्चे के अंदर कर सकते हैं। थर्ड है हेल्पफुल फॉर टीचिंग इस स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल लर्नर। ये आप किसी भी मतलब स्पेशल चाइल्ड के साथ भी और स्पेशल लर्नर को भी आप पढ़ाने की उसमें ये कंडीशनिंग वाली थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर मतलब कोई भी बच्चा देख नहीं पा रहा है, सॉरी सुन नहीं पा रहा है, देख पा रहा है, तो वो क्या होगा, देखता है चीज़ों को तो जैसे उसकी कंडीशनिंग होगी वो समझना शुरू करेगा कुछ संकेतों से। ऐसे ही संकेत तो थे ये, वाइट रेड जो भी था, वाइट रेड, और उससे बच्चा क्या करता, संकेत, एक संकेत मिलता था कि भाई ये चूहा है और उसके साथ डरावनी आवाज़, तो बच्चा क्या करता था, कंडीशनली रिस्पॉन्स करने लग गया था। सो आज की ये वीडियो इतना ही रहेगी और ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।